वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के दोस्तों वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्डप्रेस क्या होते हैं। अभी मैं आपको इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो आपको बैकग्राउंड की तरह काम करेगी उससे रूबरू करा देता हूं। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स है जिसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल लेवल पे ले जाऊंगा जहां मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड प्लगइन्स इंस्टॉल करना, थीम इंस्टॉल करना, एलिमेंटर के थ्रू से एडिट करना, पेज बनाना, पोस्ट क्रिएट करना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, एक बेसिक क्लियर हो जाए। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में होते हैं, वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जैसे सीएमएस क्या होते हैं, वर्डप्रेस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो मैं कोर्स के स्टार्टिंग में ही इन सारे टॉपिक को क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए और उसी बेसिक के ऊपर मैं आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट करना सिखाऊंगा। जिस तरह कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसी तरह वेबसाइट के भी प्रोग्राम होते थे और पहले होता यह था कि हमेशा आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाते थे हम HTML पर, जिसमें जिसको कोडिंग आती थी, जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कोडिंग की, वही वेबसाइट डिजाइन कर पाते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे डेवलप हुआ टेक्नोलॉजी, उसके बाद प्री डिजाइन कोडिंग्स आने लगे जिसे ही हम CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें एक ऐसा इंसान जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है CMS की मदद से। चलिए अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं अपने PPT के माध्यम से, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्डप्रेस के बारे में अच्छी हो जाए और आप बिल्कुल समझ जाएं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। यहां देखिए लिखा हुआ है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इट इज डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेब कंटेंट। यानी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जहां आप डिजिटल कंटेंट अपलोड करते हैं। हम जानते हैं कि हम वेबसाइट पे क्या अपलोड करते हैं, या तो आप ब्लॉग अपलोड करते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इमेज के फॉर्म में अपलोड करते हैं, या फिर आप वीडियोस कंटेंट आप वहां पे अपलोड करते हैं। तो ये सारे क्या है, एक वेब कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं किस प्लेटफॉर्म पे, CMS पर। इसीलिए CMS बना है जहां पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, CMS are commonly used for website, blogs and other online platform। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल लोग भी जो ब्लॉगिंग करते हैं तो उन्होंने ब्लॉग के लिए वेबसाइट बना रखा है CMS पे, ठीक है। उसी तरह किसी को अगर वेबसाइट बनाना है, कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका वेबसाइट CMS पर ही है। यानी कि अब किसी को वेबसाइट बनाने के लिए उसे HTML नहीं सीखना पड़ेगा, ना ही उसे HTML के थ्रू वेबसाइट बनाने की जरूरत है। वो वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके यानी CMS पर ही वो अपना वेबसाइट बना सकता है। इजी है, सिक्योर है और काफी रिस्पॉन्सिव होता है ये वेबसाइट। आगे मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता देता हूं कि जो एक्चुअली CMS होता क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आगे लिखा हुआ, कंटेंट क्रिएशन। CMS प्रोवाइड टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो CMS है उसी के अंदर वर्डप्रेस होते हैं। एक्चुअली CMS बहुत सारे होते हैं, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कितने टाइप के CMS होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग CMS को चूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज होने वाला CMS है वो है वर्डप्रेस। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहता है, अपने ब्रांड के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो CMS जो है वो वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अलग अलग भी है, मैजेंटा है, बहुत सारे हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा जहां आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। अगर आपको कोई हेवी वेबसाइट बनाना है तो आप दूसरे CMS की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक वेबसाइट चाहिए, आप SEO फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, मोबाइल फ्रेंडली, तो फिर आप जा सकते हैं वर्डप्रेस के साथ। लेकिन वर्डप्रेस CMS ही है एक तरह का, ठीक है। आगे है टेम्पलेट एंड थीम। CMS ऑफन ऑफर टेम्पलेट एंड थीम दैट डिटरमाइन द वेबसाइट लेआउट एंड डिजाइन। हम जानते हैं हम वेबसाइट बनाते हैं, जैसे ही उस पे आप अलग अपनी पसंद की आप लेआउट वहां चूज कर सकते हैं, आप अपनी पसंद का थीम लगा सकते हैं, उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कंप्लीटली आप बिना कोडिंग के अपने वेबसाइट को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फुटर पर कुछ और रखना, आप हेडर में कुछ और रखना चाहते हैं, अपने वेबसाइट के साइडर में कुछ और रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, लेकिन किसके मदद से, CMS की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी। मोस्ट CMS allow for the addition of plugins, modules और extensions to enhance functionality। अब हम वेबसाइट बनाते हैं
वर्डप्रेस पे, तो हमें एसईओ करना पड़ता है। तो एसईओ के लिए हम योस्ट एसईओ जैसे कुछ प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं। प्लगइन्स और एक्सटेंशंस कुछ ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है और ज्यादा फंक्शंस उसमें ऐड हो जाते हैं। उसमें आप सोशल मीडिया का एक्सटेंशन लगा सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से फंक्शंस को इंक्रीज कर सकता है। तो इतना ज्यादा फीचर है सीएमएस में। नेक्स्ट है एसईओ, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो हम चाहते हैं कि वेबसाइट हम बनाएं उसका हम एसईओ करें, वो हमारा सर्च रैंक में ऊपर पर आए ताकि हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। तो यहां देखिए मेनी सीएमएस कम विद बिल्ट इन एसईओ फीचर और प्लगइन्स दैट असिस्ट इन ऑप्टिमाइजिंग वेब कंटेंट फॉर सर्च इंजन। जब आप सीएमएस पर वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर आप इस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं जो एसईओ फ्रेंडली हो। उसके जो मेटा कीवर्ड्स होते हैं, उसके जो टाइटल होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके H1 H2 वगैरह होते हैं, ऑफ पेज होते हैं, ऑन पेज कुछ एलिमेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप कंटेंट लिखते हैं कि वो एसईओ में रैंक करने लगे और ये सारी फैसिलिटी मिलती है आपको सीएमएस पर। नेक्स्ट है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज, टैग्स एंड हायरार्कीज मेकिंग इट इजी टू स्ट्रक्चर एंड नेविगेट द वेबसाइट। आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पर विजिट करे होंगे जहां आपको कैटेगरीज वाइज दिखी होगी। जैसे आप किसी मेंस क्लोथिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां मेंस गारमेंट है, किड्स गारमेंट है, लेडीज गारमेंट्स है। इस तरह से मेंस गारमेंट में भी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलता होगा। कहीं आपको दिखता होगा जैसे शर्ट्स, कोई जीन्स, कभी कहीं आपको ट्राउजर्स दिखता होगा। इसी तरह अगर किसी ब्लॉग वेबसाइट पे जाते हैं तो एक ही ब्लॉग को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा होता है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं सीएमएस के थ्रू। आगे है यूजर मैनेजमेंट। सीएमएस टिपिकली सपोर्टेड मल्टीपल यूजर रोल एंड परमिशन। अगर आपके क्लाइंट का वेबसाइट है वर्डप्रेस पे और वो आपसे मैनेज कराना चाहते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटर है, तो वो आपको एडिटर का रोल दे सकता है, आपको ओनर का रोल दे सकता है, आपको मैनेजर का रोल दे सकता है। तो आप एक ही वेबसाइट को कई लोग मैनेज कर सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि यूजर मैनेजमेंट करना इजी होता है सीएमएस पर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होते हैं हमारे सिक्योरिटी के, कोई हमारी वेबसाइट को हैक न कर ले, कोई हमारे कंटेंट को डिलीट ना कर दे, तो इसलिए आपको यहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी खासी मिलती है। सिक्योरिटी फीचर्स सच एज यूजर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल आर क्रिटिकल फॉर सेफगार्डिंग वेबसाइट कंटेंट एंड डाटा। यानी आपका वेबसाइट कंप्लीटली सिक्योर है अगर आप सीएमएस पे बनाते हैं अपना वेबसाइट। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव, हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी यूजर हैं, मोस्ट ऑफ द यूजर है वो मोबाइल से एक्सेस करते हैं। जब भी उन्हें कुछ प्रोडक्ट को बाय करना होता है या कुछ भी उन्हें जानकारी चाहिए तो वो गूगल पे सर्च करते हैं और सर्च करके वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वहां जो इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट मिलता है वो वेबसाइट पर ही मिलता है। तो जब आप इस तरीके से सीएमएस पर वेबसाइट बनाते हैं तो वो मोबाइल फ्रेंडली होता है। मोबाइल पे भी उसी तरह का एलिमेंट आपको दिखता है, उसी तरह का लेआउट शो होता है। यानी यूजर को कोई परेशानी नहीं होती है कि वो चाहे डेस्कटॉप पर रीड कर रहा हो या फिर मोबाइल पे कर रहा हो, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली होती है सीएमएस। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे है सम पॉपुलर सीएमएस इंक्लूड, जैसे वर्डप्रेस होते हैं, जुमला होते हैं, ड्रुपल है, मैजेंटो है। अगर आपको हेवी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो वो मैजेंटो की तरफ जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, स्पेशली ये ई कॉमर्स के लिए। मैं आपको पहले ही बताया था कि सीएमएस में बहुत सारे सीएमएस होते हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर सीएमएस होते हैं वर्डप्रेस, जो हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे किस तरह से आप अपने वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पर। ठीक है, तो इसके अलावा और भी है, जुमला, ड्रुपल है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका क्लाइंट जो है, जो आपका इंटरव्यूअर है एचआर, वो पूछ सकता है कि कितने टाइप के सीएमएस होते हैं, वर्डप्रेस कौन सा सीएमएस है, तो आप इस तरीके से इससे समझ सकते हैं। ठीक है, इच विथ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड यूज केसेस। यहाँ देखिए हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है और हर एक को अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, अपना कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके पास कोई एक्सपर्टीज है किसी फील्ड में, वो उसको शेयर करना चाहता है, तो वो वर्डप्रेस पर इजीली अपना जो ब्लॉग सेटअप कर सकता है, एक बेसिक वेबसाइट बना सकता है। या फिर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना है, ज्यादा हेवी नहीं, इजी वाला, तो आप वो भी वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। ठीक है, The choice of CMS depend on the specific needs and objective of the website or online platform. WordPress, for example, is known for its user friendliness and is widely used for blogs and small to medium sized website. मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सीएमएस एक्चुअली में होता क्या है। सीएमएस पर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन सीएमएस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहले क्या होता था और आज भी होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्टैटिक आपको वेबसाइट चाहिए, जो हेवी वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा की ट्रैफिक आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो वो एचटीएमएल के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इजी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप सीएमएस के थ्रू बनाएंगे, और सीएमएस में भी आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीखना होगा।
अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इतने सारे सीएमएस में हम वर्डप्रेस को इस्तेमाल करेंगे और वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके हम वेबसाइट क्यों बनाएंगे, इसमें क्या फीचर्स हैं, ये सब मैं आपको अब बताता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ वर्डप्रेस इज ए पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ओपन सोर्स है, फ्री है हर किसी के लिए। जिस भी कंपनी से आप डोमेन और होस्टिंग बुक करेंगे वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। तो यहां से ओपन सोर्स है, कोई पैसे आपको देने के चार्ज नहीं है, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वाज इनिशियली क्रिएटेड, ये थोड़े से इसकी हिस्ट्री है, 2003 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया गया। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है पहले ही, evolve into a versatile and powerful CMS that can be used to create a wide range of websites from simple blogs to complex e-commerce sites and corporate websites। देख सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं, ई-कॉमर्स भी बना सकते हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट भी बना सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए वो अपना एक वेबसाइट बनाती है, तो वो भी वर्डप्रेस को ही चूज कर सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सीएमएस क्या होते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, और कई सारे सीएमएस होते हैं, उसमें से एक हमारा वर्डप्रेस है और हम वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं तो वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या है। यहाँ देखिए यूजर फ्रेंडली है, जब भी आप वेबसाइट बनाने जाते हैं वर्डप्रेस पे तो ये यूजर फ्रेंडली होता है। एक ऐसा इंसान जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसने कभी कुछ नहीं सीखा, उसे कुछ भी नहीं आता, वो भी वेबसाइट डिजाइन कर सकता है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। इसके दो पैनल होते हैं, एक होते हैं बैकएंड, एक होते हैं फ्रंट एंड। बैकएंड से ही आप अपने थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको फंक्शंस करते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, और वो फ्रंट एंड में यूजर की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, वर्डप्रेस इज नोन फॉर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मेकिंग इट एक्सेसिबल टू पीपल विद वेरिंग लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन सोर्स। मैं आपको बता ही चुका हूं, ओपन सोर्स इसका मतलब है कि फ्री है, किसी को कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, बस आपको सिर्फ अपना डोमेन और होस्टिंग बाय करने हैं, और ये करीब 2000 रुपए के आ जाते हैं। उसके बाद आप इजीली आप अपनी स्किल से आप इस कोर्स को सीखकर अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं घर बैठे ही। चाहे आप फ्रीलांसर हो, आप चाहे सीख रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप अपने कंपनी के नाम का, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, कस्टमाइजेशन इस लेवल की होती है कि अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट के टॉप पर, आपके वेबसाइट पर आप कुछ अलग हेडर लगाना चाहते हैं, कुछ अलग कलर का लगाना चाहते हैं, वहां कुछ आप टैगलाइन लिखना चाहते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कस्टमाइजेबल है, एक एक चीज आपको कस्टमाइजेबल मिलेगा, वो भी बिना कोडिंग का। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बहुत सारे ऐसे टूल है जहां पर आप वेबसाइट को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एलिमेंटर है, एलिमेंटर के थ्रू हम एक पेज बिल्डर, ये एक प्लगइन्स है जिसके थ्रू हम ये सब करेंगे। आगे आने वाले कोर्स में मैं ये सब सिखाऊंगा, बस अभी मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूं कि एक्चुअली में क्या है वर्डप्रेस। कंटेंट क्रिएशन है, इट प्रोवाइड ए बिल्ट इन कंटेंट एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एज वेल एज द एबिलिटी टू ऐड इमेज वीडियोस। जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहां आप टेक्स्ट डालते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसको इमेज के फॉर्मेट में डालते हैं। इसी तरह कई सारे कंटेंट क्रिएटर है जो अपने यूट्यूब वीडियोस को वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो यहां से देख रहे हैं कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं आप वेबसाइट पे। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी है, WordPress extensibility is a significant advantage. User can extend its functionality by installing plugin to add features like e-commerce, SEO, social media integration, contact form। मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इसके फंक्शंस को। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई आए और वहां से वो आपके व्हाट्सएप पर लैंड करे, तो आप वहां पर वेबसाइट का आइकन लगा सकते हैं, अपना फोन नंबर दे सकते हैं वहां पे। इसी तरह वहां पर आप अपना सोशल मीडिया लगा सकते हैं आइकन। इसी तरह अगर आप SEO करना चाहते हैं तो वहां पर योस्ट SEO प्लगइन्स होती है। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिसे ऐड कर सकते हैं, कई एक्सटेंशंस आप लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पर, और फिर वहां से आप उसकी फंक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे लेवल से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वर्डप्रेस पे। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सीएमएस पर आपको वेबसाइट बनाने का एक ही फायदा है कि ये एसईओ फ्रेंडली होते हैं। यहाँ आप कंटेंट लिखते हैं, इसका जो थीम होता है ये सब एसईओ फ्रेंडली होता है, और यहाँ से आपको एसईओ करना आसान हो जाता है। ठीक है, नीचे है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मेनी वर्डप्रेस थीम्स आर डिजाइन्ड टू बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव, इंश्योरिंग द वेबसाइट वर्क वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। हमें नहीं पता हमारा यूजर टैबलेट से एक्सेस कर रहा, हमारा वेबसाइट लैपटॉप पे कर रहा है, मोबाइल पे कर रहा है, कहां से कर रहा है, लेकिन आपको अपना वेबसाइट इस तरीके से बनाना है कि जिस भी डिवाइस में वो ओपन हो उसमें उसे अच्छे से दिखाई दे, उसको कैटेगरी अच्छे से दिखाई दे, वेबसाइट का लेआउट सही से दिखाई दे, ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है खराब ना हो। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है, बहुत सारे ऐसे थीम्स है जिसको इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जिस टैब में ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इसके फीचर। सिक्योरिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है। वर्डप्रेस टेक्स सिक्योरिटी सीरियसली एंड प्रोवाइड रेगुलर अपडेट टू एड्रेस
वल्नरेबिलिटीज। मतलब कि जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आप जब वेबसाइट क्रिएट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक 15 दिन 20 दिन के बाद आपको एक अपडेट मिलता रहेगा। यानी वर्डप्रेस हमेशा अपने आप को अपडेट रखता है और कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी फीचर्स देता रहता है। तो यहाँ से आप ये डर अगर आपको है कि आपका वेबसाइट कोई हैक कर लेगा, तो ऐसा नहीं। हाँ, आपका SSL इंस्टॉल होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर, और वर्डप्रेस तो आपको सिक्योरिटी फीचर दे ही रहा है। ठीक है, लास्ट हम इसके बारे में कुछ हम कंक्लूड कर लेते हैं। वर्डप्रेस इज एन एक्सेलेंट चॉइस फॉर इंडिविजुअल्स, ब्लॉगर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड इवन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। आप देख रहे हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आप अपने लेवल पे बनाना चाहते हैं, वेबसाइट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ब्लॉगर्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट। स्मॉल बिजनेसेस है, वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, या फिर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के जो 30% जो है वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस पर ही बने हुए हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपना वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बना रखा है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इसकी स्केलेबिलिटी के कारण इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है। इट्स पावरफुल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंटरनेट एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूज हैज मेड इट टू गो सॉल्यूशन फॉर मेनी वेब प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली अपना वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पर। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको CMS और वर्डप्रेस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। आई होप कि अब जब मैं आपको आगे से सिखाऊंगा इसकी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वहां से आपको क्लियर हो जाया करेगी और आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आपको इसके कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।